हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आईटी एग्जाम स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एचटीएमएल और एचटीएमएल में हमने लगभग सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। अब हमारे पास कुछ टॉपिक्स बचे हैं जिनमें से आपके हैं एचटीएमएल टेबल्स और एचटीएमएल फॉर्म्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एचटीएमएल टेबल के बारे में कि एचटीएमएल टेबल्स क्या होती हैं। राइट, तो सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये टेबल होती क्या है। ठीक है, तो एक मैं जनरल सेंस में टेबल क्रिएट करके बताता हूं आपको। एक ये स्टूडेंट रिकॉर्ड है, मैं बोल देता हूं ये स्टूडेंट्स, राइट, इज क्लास सेक्शन, राइट। ये अमित है, ये राम है और ये मोहित है, राइट। इसकी एज है 10, इसकी 11, इसकी 12, इसकी क्लास है ये 5th क्लास में, ये 6th क्लास में, ये 7th क्लास में, राइट। सेक्शन इसका ए है, इसका ए है और इसका बी है। तो इस तरह से ये मेरे पास एक डेटा है। तो ये जो डेटा रखा हुआ है किस फॉर्मेट में रखा हुआ है, इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्मेट। क्या कहते हैं? ये जो डेटा है टेबुलर फॉर्मेट में रखा हुआ है। इट मींस एक टेबल बनी हुई है जिससे मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो अमित है, ये अमित क्या है? एक नाम है, राइट। ये अमित क्या है? एक नाम है। और ये इस अमित से रिलेटेड डेटा है कि अमित की एज क्या है? 10 साल है। अमित कौन सी क्लास में पढ़ता है? 5th क्लास में पढ़ता है। और अमित का सेक्शन कौन सा है? ए। इट मींस जो इसके लेवल में जो भी मुझे इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, जो भी डेटा दिखाई दे रहा है, वो किससे रिलेट कर रहा है? अमित से रिलेट कर रहा है। इट मींस ये क्या हो गया? अमित का रिकॉर्ड हो गया, राइट। अगर मैं बात करूं अमित क्या है, राम क्या है, नाम, मोहित क्या है, तो ये सब क्या है? नाम है किन्हीं स्टूडेंट्स के। तो ये जो ऊपर मुझे ये दिख रहा है, ये क्या है? मेरी हेडिंग्स है जो कि मुझे ये बताती है कि जो रिकॉर्ड नीचे आ रहा है वो रिकॉर्ड किस तरह का है या उस रिकॉर्ड में क्या है, राइट। अभी मुझे क्लियरली पता है कि 11 क्या है, कि भाई एज है, ये किसकी? राम की एज है। तो ये जो टेबुलर फॉर्मेट होता है ये डेटा को अच्छे से रीड करने के लिए काम में आता है कि डेटा को अच्छे से अंडरस्टैंड किया जा सके और अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जा सके, राइट। अब ये तो टेबुलर फॉर्मेट हो गया और इसको क्या कहेंगे? हम टेबल कहेंगे, राइट। अब बात करता हूं मैं इसकी, राइट। ये है अमित, राइट। ये एक रिकॉर्ड है। क्या है ये? एक रिकॉर्ड। ये एक रिकॉर्ड है पर्टिकुलर किसी पर्सन का या किसी स्टूडेंट का जिसका नाम अमित है। ये एक रिकॉर्ड है, ये किसका है? राम का। तो ये जो पूरी जो लाइन होती है, ये पूरी लाइन होती है, इसको मैं क्या बोलता हूं? जनरल भाषा में तो मैं रिकॉर्ड बोलता हूं, बट वैसे क्या है? ये एक रो है, राइट। और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं जिसमें कि आपके नेम है अमित, राम, मोहित, ये एज है, तो इस पर्टिकुलर जो ये वर्टिकल लाइन है इसको क्या बोलूंगा मैं? कॉलम। इट मींस रो एंड कॉलम्स का कलेक्शन क्या कहलाएगा आपके पास? टेबल कहलाएगा। रो एंड कॉलम्स का कलेक्शन क्या कहलाएगा आपके पास? टेबल कहलाएगा। अब ये चीज क्लियर, राइट, कि टेबल क्या होती है, टेबल में रो क्या होती है और टेबल में कॉलम क्या होता है, राइट। एक टर्म और आता है हमारे पास, वो होता है सेल। अब सेल क्या होता है? सेल होता है रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन, यानी कि जहां पे रो और कॉलम मिल रहे हैं ना और मिलके जो फॉर्म कर रहे हैं उसको कहते हैं, जैसे कि ये, राइट, ये पूरा कॉलम है और ये रो है। इस कॉलम और इस रो के मिलने से ये चीज, जहां पे ये जो बॉक्स बना है, इस बॉक्स को मैं क्या कहूंगा? सेल कहूंगा। इसको क्या कहूंगा? सेल। इसको क्या कहूंगा? सेल। तो ये पर्टिकुलर हर एक जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये क्या कहलाएगा? आपका सेल कहलाएगा। और ये सेल किससे बनता है? रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन से बनता है, रो एंड कॉलम के मिलने से बनता है, राइट। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से टेबल का पार्ट नहीं है रो, कॉलम, सेल एंड सेक्शन, तो क्या नहीं है? सेक्शन नहीं है, बिकॉज रो होता है, कॉलम होती है, सेल भी होता है टेबल में, ठीक है। अब जो पर्टिकुलर ये जो आपके इंफॉर्मेशन दे रहा है, नीचे जो इंफॉर्मेशन है, नीचे हमारा डेटा है, इस डेटा के बारे में बताने वाला कौन है? ये, इसको कहते हैं हम हेडर, राइट। इसको क्या कहते हैं? हेडर।
ये जितना पोर्शन है इसको हम कहते हैं हेडर, और जो इतना पोर्शन है ये इसको कहते हैं बॉडी, टेबल, राइट। टेबल की बॉडी है ये, और ये टेबल का सेक्शन हेडर है। और ये जो ऊपर मैंने स्टूडेंट लिखा है ये क्या है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है एक तरह से टेबल की, पूरी टेबल की हेडिंग है ये, कि ये टेबल किस बारे में, ये स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, राइट। तो मैं इसको कहता हूं कैप्शन, इसको क्या कहूंगा मैं, कैप्शन, राइट। तो ये टेबल की पूरी टर्मिनोलॉजी जो आपको समझ में आनी चाहिए कि कैप्शन क्या होता है, हेडर क्या होता है, या हेडिंग्स क्या होती हैं, देन उसके बाद बॉडी क्या होती है, उस बॉडी में जो रो है वो क्या होती है, कॉलम है वो क्या होते हैं, सेल क्या होती है, राइट। आई थिंक ये बेसिक सिनेरियो ये समझ में आ गया होगा आपको टेबल का, कि बेसिकली टेबल होती क्या है, राइट। अब हम देखेंगे कि इस टेबल को HTML में मैं क्रिएट कैसे करूंगा, HTML में कैसे फॉर्म करूंगा, कैसे बनाऊंगा, राइट। मुझे सेम यही टेबल अगर मुझे HTML में चाहिए तो मैं किस तरह से इसको प्रिपेयर करूंगा। आई होप यहां तक चीजें क्लियर है आपको कि टेबल होती क्या है, राइट। नाउ मैं आगे चलता हूं। तो सबसे पहले तो कि कौन कौन से टैग्स मैं यूज कर सकता हूं टेबल बनाने के लिए। तो सबसे पहला जो मेरा टैग है वो है टेबल टैग, राइट। इस टेबल टैग के थ्रू ही मैं पूरी टेबल क्रिएट करूंगा, तो ये सबसे मस्ट है, ये पेरेंट टैग है। टेबल की जितने भी टैग्स आएंगे वो सब इसी के अंदर होंगे, टेबल टैग के अंदर, राइट। उसके बाद जो सेकंड आता है मेरा, वो आता है कैप्शन, राइट। जो हमने ऊपर हेडिंग में कैप्शन लिखा था कि टेबल किस बारे में है, उसको दिखाने के लिए आपको कैप्शन यूज करना। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरह से यूज होंगे। टी हेड होता है टेबल के हेडर के लिए, टी बॉडी होती है टेबल की बॉडी के लिए, टी फुट होता है टेबल के फुटर के लिए, एक टीआर होता है, एक टीएच होता है एंड एक टीडी होता है। तो ये मेरे बेसिक कुछ टैग्स हैं जो मैं टेबल बनाने के लिए यूज में लेता हूं। चलो अब बात करते हैं टेबल में होते कैसे हैं, राइट। तो सबसे बाहर जो आउटर पे आता है आपका टेबल टैग आता है, राइट। और ये टेबल टैग में क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। अब जितने भी टैग आएंगे ना इसके अंदर आएंगे, राइट। तो मैंने देखा था कि जो हमारी टेबल थी, टेबल का जो फॉर्मेट था हमारा, टेबल का फॉर्मेट कुछ इस तरह से था, और यहां पे ऊपर कैप्शन था, राइट। तो जब सबसे ऊपर कैप्शन है तो हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले कैप्शन यूज करेंगे, और मुझे कैप्शन देना है, राइट। कैप्शन कोई कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो दें, चाहो तो यूज ना करें, राइट। कैप्शन मुझे चाहिए तो मैं यहां पे दे सकता हूं, राइट। इस तरह से यहां पे जो मुझे लिखना है वो लिखूंगा, जैसे कि उसमें मैंने लिखा था स्टूडेंट्स, राइट। एंड देन मैं इस कैप्शन को क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, राइट। हम चाहे तो कैप्शन यूज करें, चाहे तो ना करें, राइट। मैंने बता दिया कि अगर आप यूज करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। तो कैप्शन का यूज हो गया टेबल की हेडिंग देने के लिए, राइट। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट। अच्छा, कैप्शन की मतलब टेबल की हेडिंग बोल रहा हूं, टी हेड बोल रहा हूं, दोनों में फर्क है। टेबल की हेडिंग में पूरे टेबल की हेडिंग की टेबल किस बारे में है, राइट। और टी हेड का मतलब है कि जो मेरे कॉलम्स हैं उनकी हेडिंग्स क्या है, राइट। ये तो कॉलम की हेडिंग थी यहां पे, जैसे कि मैंने लिखा नेम, एज, क्लास, और ऊपर जो कैप्शन में लिखा था वो अलग है। कैप्शन बताता है कि पूरी टेबल किस बारे में है, और हेडिंग जो बताती है वो हेडिंग का मतलब है पर्टिकुलर ये जो कॉलम है, ये कॉलम है, ये किस बारे में है, इनमें कौन सा डेटा, किस तरह का डेटा रखा हुआ है, राइट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एक बार टी हेड की। तो ये जो टी हेड मेरा टैग है ये आएगा टेबल के अंदर, राइट। कैप्शन में चाहूं तो यूज करूं, चाहूं ना करूं, अगर मैं करता हूं तो टी हेड के ऊपर मैं उसको यूज कर लूंगा, राइट। इस टी हेड के अंदर मेरे पास टीएच टैग होता है। टी हेड यूज होता है टेबल की हेडिंग के लिए, यानी कि जो टेबल की जो मेरी जो पर्टिकुलर कॉलम्स रहते हैं उनकी हेडिंग के लिए। हालांकि इन तीनों का यूज ऑप्शनल होता है, इन तीनों का यूज मैं चाहूं तो करूं, चाहूं तो ना करूं, कोई जरूरी नहीं है। सॉरी, सबसे पहले टीआर आएगा, टीआर, राइट। बिकॉज अब जो भी बन रही है ना, ये सब रो बन रही है, ये सब क्या है, एक रो है। तो हेडिंग वाली जो लाइन है वो भी क्या है, एक रो ही है, इसलिए जो भी डेटा लिख रहा हूं मैं वो टीआर के अंदर आएगा। इट मींस अगर मैं बात करूं, मैं अभी आपसे पूछूं कि भाई कॉलम रो के अंदर है या रो कॉलम के अंदर है, ऑब्वियसली कॉलम रो के अंदर है,
बिकॉज पहले रो आएगी, रो बनेगी, तभी तो ये कॉलम आएंगे, राइट। कॉलम के अंदर कभी भी रो नहीं होती है, रो के अंदर क्या होता है, कॉलम होता है, यानी कि रो हमेशा बाहर आएगी, पहले रो बनेगी फिर उसके कॉलम बनेंगे। लेट्स से कि मैंने ये इस तरह से बनाया, तो पहले क्या बनी है, मेरी रो बनी है, उसके बाद ये कॉलम आया ए, फिर ये 1, फिर ये x, राइट। तो उस रो के अंदर पहले मैं रो डिफाइन कर दूंगा, देन उसके अंदर मैं ये कॉलम ये बना दूंगा, एक कॉलम ये बना दूंगा, एक कॉलम ये बना दूंगा, राइट। इसी तरह से टेबल फॉर्म होती है। तो पहले मैं लिखूंगा टीआर टैग, टीआर टैग होता है टेबल रो के लिए। तो पहले मैंने टेबल रो लिखी, देन मैंने क्या लिखा, टीएच। टेबल हेडिंग के लिए मैं क्या यूज करूंगा, टीएच, सिर्फ ये हेडिंग के लिए यूज होगा टीएच टैग। तो मैंने जैसे इसमें लिख दिया ए, और ये टीएच को मैंने क्लोज कर दिया, राइट। दूसरा टीएच मैंने लिखा और इसके अंदर लिख दिया मैंने 1, राइट, और ये टीएच क्लोज कर दिया। तीसरा टीएच लिखा मैंने, इसमें लिख दिया एक्स, और ये टीएच क्लोज कर दिया। देन ये मैंने टीआर क्लोज कर दिया, और मैंने देन टी हेड क्लोज कर दिया, राइट। इट मींस A1X, ये 3 कॉलम बन गए। अब ये जो टीएच है ये किसके लिए है, यहाँ पे आपके हेडिंग्स बना रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर कॉलम की हेडिंग, राइट। टीएच इज टी हेडिंग। आई होप ये क्लियर है। अब इसमें से ये टैग है ना, ये टैग ऑप्शनल है, आप चाहो तो यूज करें, चाहो तो ना करें। साथ ही जो टीएच टैग है ना, ये भी आप चाहो तो यूज करें, इसकी जगह आप टीडी टैग यूज करेंगे तो भी टेबल की हेडिंग्स बन जाएंगी। क्लियर है, टीडी टैग यूज करते हैं तो भी टेबल की हेडिंग बन जाएगी, बट चाहे तो आप टीएच यूज कर सकते हैं, एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए, कोई इश्यू नहीं है। बट ये जो तीनों टैग मैंने बताया, इन तीनों टैग्स को आप चाहे तो यूज करें, चाहो तो ना करें। डायरेक्टली अगर मैं ये डायरेक्टली टीआर भी लिखता ना तो भी मेरा सही था और मेरी टेबल फॉर्म हो जाती है। आई होप ये चीज क्लियर है कि हेडिंग्स कैसे बनाते हैं टेबल की, जो कॉलम्स हैं उनकी हेडिंग कैसे बनाते हैं। नाउ मैंने टेबल का कैप्शन दे दिया ऊपर, टेबल की हेडिंग बना दी इस टैग और इस टैग के यूज से, राइट। अब मुझे लिखनी है टेबल की बॉडी, टी बॉडी, राइट। अगेन टी बॉडी आपका ऑप्शनल है, आप चाहो तो यूज करो, चाहो तो ना करो। बिना टी बॉडी के भी आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी, राइट। देन अगेन मैं वही टीआर। अब टीआर कितने, ये मेरी टेबल है, जितनी मुझे रो चाहिए ना उतने मुझे क्या बनाने पड़ेंगे, टीआर टीआर टीआर, राइट। मैं इस तरह से टीआर, फिर टीआर ओपन करूंगा, फिर इस टीआर को क्लोज करूंगा, फिर टीआर ओपन करूंगा, फिर इस टीआर को क्लोज करूंगा। तो इस तरह से मुझे जितनी रो चाहिए ना उतना टीआर ओपन करूंगा, टीआर क्लोज करूंगा, टीआर ओपन करूंगा, टीआर क्लोज करूंगा। इट मींस ओपन हुआ क्लोज हो गया, ओपन हुआ क्लोज हो गया, ओपन हुआ क्लोज हो गया। तो ये एक रो हो गई, ये पर्टिकुलर एक रो हो गई। अब इसके अंदर मुझे क्या बनाने हैं, कॉलम्स बनाने हैं, राइट। इसके अंदर मुझे कॉलम बनाने हैं यहाँ पे, राइट। और कॉलम किससे बनाऊंगा मैं, टीडी से, टीडी से। जितने कॉलम्स है ना, जितने कॉलम्स है मेरे पास, राइट, उतने ही मैं टीडी यूज करूंगा, राइट। और ये टीडी हो यहां पे इस तरह से, तो ये 4 टीडी बनाए मैंने, किसके अंदर लिखूंगा, इस रो के अंदर। ये चारों कहां आएंगे, इसके टीआर के ओपन होने और टीआर के क्लोज होने के बीच में 4 टीडी आ जाएंगे। तो ये इस तरह से 4 कॉलम बन जाएंगे मेरे। आई होप क्लियर है। तो हर बार मुझे, अब सब में मुझे क्या करने पड़ेंगे, 4-4 कॉलम, मुझे सब में 4-4 टीडी टैग बनाने पड़ेंगे, उसमें जो डेटा है वो यहां पे लिखना पड़ेगा, इसके बीच में, टीडी टैग के बीच में। तो इस तरह से आपकी एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। आई होप क्लियर है। तो टीआर, टीडी एंड टेबल, इन तीनों टैग्स का यूज कैसे करते हैं। तो कई बार जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, निम्न में से टेबल का डिपेंडेंट टैग नहीं है, जो टेबल है उसका डिपेंडेंट टैग नहीं है, वो पूछ लेता है। फिर निम्न में से कौन सा टैग टेबल के अंदर यूज आता है या नहीं आता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, राइट। वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि कैप्शन का यूज क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। वो पूछ लेगा निम्न में से टेबल की हेडिंग, टेबल के कॉलम्स की हेडिंग बनाने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, राइट। तो आई होप ये सिनेरियो आपको क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स की, राइट। जो टेबल टैग है इसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं, राइट। सबसे फर्स्ट इसका होता है विड्थ, सेकंड होता है हाइट। अब विड्थ एंड हाइट क्या करते हैं, टेबल की विड्थ कितनी होगी और टेबल की हाइट कितनी होगी वो डिफाइन करते हैं, राइट। डबल कोट में आपको वैल्यू देनी होती है। अब आप ये पिक्सल्स में भी दे सकते हैं
और परसेंटेज में भी दे सकते हैं, यानी कि पिक्सल में और परसेंटेज में मैं ये दे सकता हूं। बाय डिफॉल्ट आपने कुछ नहीं लगाया, लेट से 100 लिख दिया, ठीक है, तो क्या लेगा, 100 पिक्सल लेगा, 100% लेगा, राइट। तो जो बाय डिफॉल्ट होती है वो होती है पिक्सल, ये पिक्सल में लेगा उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन बन जाए आपको, ये क्वेश्चन दे दे इस तरह से, ठीक है, टेबल और विड्थ इज इक्वल टू 100, तो पूछ ले कि टेबल की विड्थ कितनी होगी, 100 पॉइंट होगी, 100 पिक्सल होगी, 100% होगी, राइट, क्या होगी, देन 100 पिक्सल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर हमने कोई यूनिट नहीं लगाई है तो किसके में लगाओ, पिक्सल में लगाओ उसको, क्लियर। तो विड्थ और हाइट हम किससे डिफाइन करते हैं, विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट से, राइट। यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेस देंगे और स्पेस देके ये विड्थ लिख देंगे इज इक्वल टू 100, फिर स्पेस देके हाइट इज इक्वल टू 100, तो हाइट 100 की तो 100 पिक्सल की हाइट हो जाएगी और 100 पिक्सल की उसकी विड्थ हो जाएगी, राइट। एक होता है बॉर्डर, राइट, बॉर्डर में मैंने लिखा होगा, तो क्या करेगा, बॉर्डर के चारों तरफ 1 पिक्सल की बॉर्डर, जैसे कि ये मेरी टेबल है, राइट, तो इसके चारों तरफ ये क्या कर देगा, 1 पिक्सल की बॉर्डर लगा देगा। मैं 10 कर दूंगा तो 10 पिक्सल की आ जाएगी, थोड़ी मोटी हो जाएगी, राइट। तो जो टेबल की बॉर्डर है उसकी साइज बताता है कि कितने साइज की उसकी बॉर्डर आएगी। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 1 पिक्सल होती है। लेकिन अब मुझे एक चीज समझना है कि जब मैंने इसकी 10 की विड्थ, राइट, 10 पिक्सल की, तो केवल बाहर बाहर वाली जो बॉर्डर है उसकी साइज इंक्रीज हो रही थी, राइट, अंदर वाली की नहीं हो रही थी। यानी जो अंदर भी तो ये लाइनें बनी हुई है, बॉर्डर से अंदर भी तो बॉर्डर सारी, सेल की बॉर्डर सारी है, ठीक है, इनकी मोटाई नहीं बढ़ रही थी और बाहर वाली की बढ़ रही है। तो क्या मैं 0 कर दूं तो सभी 0 हो जाएंगी, मैं 0 कर मैं करता हूं तो ये बाहर वाली जो है यही 0 होनी चाहिए, अंदर वाली तो आनी चाहिए नहीं, ये भी 0 हो जाएंगी। अगर मैं 0 करता हूं तो ये जो दोनों हैं ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। इट मींस कोई बॉर्डर नहीं दिखेगी आपको डेटा के चारों तरफ, ठीक है। नाउ एक होता है बीजी कलर, या था बैकग्राउंड कलर देने के लिए, लेट्स से कि मैंने ग्रे, तो इसका जो पूरा बैकग्राउंड है वो क्या हो जाएगा, ग्रे कलर में हो जाएगा। एक होता है आपके अलाइन, अलाइन सेंटर लेफ्ट राइट, राइट। तो ये टेबल जो आपका जो पेज होता है, जैसे कि सपोज ये मेरा वेब पेज है, ठीक है, इस वेब पेज में मेरी इतनी सी टेबल है ये, ठीक है। तो अगर मैंने लेफ्ट किया है तो लेफ्ट लाइन हो जाएगा, मैंने राइट किया तो राइट लाइन हो जाएगी टेबल, और सेंटर किया तो सेंटर लाइन हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट HTML के जितने भी टैग्स होते हैं उनकी जो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है उनका वो होता है लेफ्ट में, ठीक है। तो यहीं पे आएगी, अगर मैं कुछ नहीं लगाता हूं तो, लेकिन मैंने सेंटर किया तो सेंटर में आ जाएगी और लेफ्ट किया तो लेफ्ट में आ जाएगी, राइट किया तो राइट में आ जाएगी। क्लियर है यहां तक? ओके, नाउ नेक्स्ट सेल पैडिंग 5, सेल स्पेसिंग 5। अब ये सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग क्या भला होती है? तो अगर मैं बात करूं, क्या है इसमें नाम में सेल आ रहा है, राइट। सेल का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये आपकी टेबल है जिसमें कि 4 सेल हैं, एक ये रो है आपकी जिसमें 2 कॉलम है, ठीक है, तो 2 रो हो गई और 2 कॉलम हो गए, ये टेबल, और इसमें ये सेल बनी हुई है, राइट। अब सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का मतलब, सेल स्पेसिंग का मतलब तो है कि सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो, ठीक है, स्पेस बिटवीन सेल्स। अब ये सेल्स है, तो अगर मैंने 5 दिया तो इन सेल्स के बीच में स्पेस किस तरह से आएगा, प्रत्येक सेल्स है ना उनके बीच में जो ये है ना, ये 5 पिक्सल का स्पेस आ जाएगा, राइट है। तो सेल स्पेसिंग का मतलब तो क्या हो गया, सेल्स के बीच में स्पेस, क्लियर। और सेल पैडिंग क्या होता है, सेल के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है, इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है ना, जैसे लेट्स से कि मैंने लिखा ABC, ठीक है, तो ये जो कंटेंट लिखा है ना, इस कंटेंट के और इसकी जो बॉर्डर है सेल, इसके बीच में जो डिस्टेंस होगी, स्पेस होगा, उसको कहते हैं हम सेल पैडिंग, यानी कि स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड सेल। सेल और कंटेंट के बीच में जो स्पेस होता है वो सेल पैडिंग से आता है, और सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो सेल स्पेसिंग से आता है, राइट। तो जो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि सेल पैडिंग का काम क्या होता है या सेल स्पेसिंग का काम क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्लियर। ओके, नाउ
ये आपके टेबल के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हो गए हैं कंप्लीट। अब हम बाकी की जो टैग्स हैं हमारे उनके एट्रीब्यूट्स एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका टैग है वो है टीआर टैग, राइट। इसके एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं, राइट। टीआर टैग के एट्रीब्यूट्स एक तो होता है आपके बिजी कलर, बिकॉज मुझे चाहिए कि यार जो मेरी प्रत्येक रो है ना उसका कलर डिफरेंट डिफरेंट है, ताकि आइडेंटिफाई करने में इजी रहे और दूर से देखने में विजिबल। कई बार होता है ना, जैसे कि ये टेबल बनाई हुई है तो इसका और इसका कलर सेम रहेगा, फिर इसका कलर सेम रहेगा, यानी ऑल्टरनेट कलर में आपकी रोज आती जाती है, ठीक है। तो बिजी कलर से हम देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, हर एक रो का सेपरेट कर सकता हूं मैं, राइट। बिजी कलर के बाद होता है इसका एक वी अलाइन, वर्टिकल अलाइन। वर्टिकल अलाइन का मतलब है कि जो आपका डेटा है सेल्स में आ रहा है, राइट, वो यहां पे ऊपर होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए या नीचे होना चाहिए। तो टॉप होती है इसकी, बॉटम होती है एंड मिडिल होती है, राइट। तीन इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, टॉप, बॉटम एंड मिडिल। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, टॉप। नेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी भी मैं डिफाइन कर सकता हूं, बट अलाइन प्रॉपर्टी हम जनरली टीडी टैग में यूज करते हैं ना कि टीआर टैग में। तो बेसिकली देखा जाए तो ये दो एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिजी कलर एंड वी अलाइन। नेक्स्ट चलते हैं टीडी टैग में, उसके एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। टीडी टैग के एट्रीब्यूट्स आपके एक हो गया अलाइन, अभी मैंने बताया लेफ्ट राइट सेंटर, यानी कि जो बिकॉज इस कॉलम में इधर होगा, बीच में होगा या इधर होगा, किधर अलाइन होगा वो आप डिसाइड कर सकते हैं अलाइन एट्रीब्यूट से। इसकी वैल्यूज लेफ्ट राइट एंड सेंटर। नेक्स्ट होता है आपके कॉल स्पैन एंड एक होता है रो स्पैन। ये इंपॉर्टेंट है दोनों, और कई बार इन पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और स्टूडेंट को जनरली समझ में ही नहीं आता कि कॉल स्पैन होता क्या है और रो स्पैन होता क्या है, उसको किस तरह से यूज करते हैं, राइट। तो एक सिंपल से तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ना ये टेबल फॉर्मेट है, टेबल है मेरी, ठीक है। कॉल स्पैन, स्पैन दोनों में आ रहा है, यानी कॉलम को स्पैन करना और रो को स्पैन करना, ये तो क्लियर है। स्पैन का मतलब क्या होता है, स्पैन का मतलब होता है जोड़ देना, मर्ज कर देना, राइट। लेट्स से कि यहां पे मैंने फर्स्ट नाम लिखा जैसे कि XYZ और इसका जो लास्ट नेम है वो PQR है, राइट। होता है स्टूडेंट का नेम एंड सरनेम, तो ये नेम है और ये इसका सरनेम है, राइट। तो हमारे जब कई बार हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो हमारा आता है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि यहां पे ये इस तरह से लिखी हुई है मेरी टेबल, ये जो नेम आए यहां पे ऊपर तो, और इसमें आया फर्स्ट और लास्ट, इस तरह से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ऊपर नेम लिखा हुआ है देन फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां भी तो दो कॉलम थे, ये दो कॉलम थे, मैंने दोनों कॉलम को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो इसी को मैं क्या बोलता हूं, कॉल स्पैनिंग बोलता हूं, यानी कि दो या दो से ज्यादा कॉलम्स को आपस में मर्ज कर देना क्या कहलाता है, आपका कॉल स्पैन कहलाता है, राइट। तो यहां पे जितने भी कॉलम्स में मर्ज कर रहा हूं उसका नंबर दे दूंगा, और ये किस में करूंगा, मैं फर्स्ट वाले कॉलम में करूंगा या सेकंड वाले कॉलम में करूंगा, फर्स्ट वाले कॉलम में करूंगा, ताकि उसके जो नेक्स्ट वाला है वो उसके साथ मर्ज हो जाए, राइट। अगर इसको करूंगा तो मैं इसके साथ ये वाला मर्ज होगा, राइट। तो जो फर्स्ट यूज कर रहे हैं हम, जो फर्स्ट मेरा ये वाला जो टीडी होगा, फर्स्ट टीडी में ही मैं क्या कर दूंगा, कॉल स्पैन 2 कर दूंगा, तो जो नेक्स्ट वाला जो कॉलम है उसको ये अपने आप मर्ज कर लेगा इसके साथ, राइट है, ओके। नाउ एक होता है रो स्पैनिंग, ठीक है। रो स्पैनिंग में मैंने कहा लेट्स से इसके दो मोबाइल नंबर है, यहां पे ये मोबाइल है, राइट, और यहां पे दो मोबाइल है 978 और 6369, इस तरह से, ठीक है। अब यहां पे ये जो एक रो थी इसमें यहां जाके डबल रो हो गई है, ठीक। तो यहां पे क्या है कि इस कंडीशन में थी तो दो रो ही, ठीक है, स्प्लिट नहीं हुई है। यहां पे रो को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, इन दो रो को मर्ज करके क्या बना दिया, एक रो बना दिया। तो यहां पे क्या होगा, रो स्पैनिंग में आएगी 2 रो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रो स्पैनिंग। रो को मर्ज कर दिया यहां पे, तो रो को मर्ज करना हो गया आपका रो स्पैनिंग, और कॉलम को मर्ज करना हो गया कॉल स्पैनिंग, क्लियर। तो ये टेबल जो टीडी टैग है उसके एट्रीब्यूट हो गए आपके अलाइन, कॉल स्पैन, रो स्पैन, ठीक है। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको कि टेबल में जो भी
हम यूज करते हैं, जो टैग्स यूज करते हैं, वो टैग कौन कौन से टैग्स होते हैं, किस तरह से उनको यूज किया जाता है, उनके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। यहाँ बेसिकली ये जितना मैंने बताया उसी पे क्वेश्चंस बनते हैं, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप इसको अच्छे से लर्न करें, देखें, खुद के नोट्स प्रिपेयर करें। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेबल फॉर्म्स के साथ। सो नाउ हमारी जो एप्लीकेशन है IT एग्जाम स्टडी, उसको डाउनलोड करना ना भूलें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे आपको बहुत सारे फ्री नोट्स अवेलेबल हैं IE की प्रिपरेशन के लिए, तो गो देयर एंड डाउनलोड द IT एग्जाम स्टडी एप्लीकेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।